शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशम् ईश्वरानं गगनदर्शं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिर्विद्यादानं गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् चेतनयं शासकं शान्तं योमादित्यमनिरञ्जनमनादबिन्दुकलाते तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गोरक्षे बालं गुरुरशिष्यपालं शेषाहिमालं शशिखण्डबालं कालके कालं चतुर्जनालं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कस्तुभ भाग भवेत्। ओम शांति शांति। अप्रैल को भजन गयो कि गुतलाई माल नसेवरा गुरुदेव ने बताओ। ये तो बतावे के अंदर ही है, लेकिन फिर भी में कुछ विशेषता है। ज्यादातर ध्यान के बारे में बतावे कि आज दोहराओ दोहरो दी से दूंद लो मुद्री भी जगू के आलम आया पावना डावी आंख फरू। आज मेरे कहीं आंख फरू के जन कोई सज्जन मिले तो साधक ध्यान करे जना पहले थोड़ा प्रकाश आया करे, नाद आया करे, पहले वे चमचम फिर अंधकार छा जावे, थोड़ा दिन करतो करतो बिजली सी चमकावे, पीछे दर्शी चंदा सूरज तो ज्यादा अभ्यास करें चंद्रमा जैसो सूर्य जैसो प्रकाश आवे, पीछे दर्शी चंदा सूरज श्याम प्रकाश रहा आवे, श्याम प्रकाश में सतगुरु स्वामी सिन्मुख दृष्टि आवे, साधु वैसो ईश्वर ने पावे, तन मन धन तीनों अर्पण करके प्रेम से गुण गावे। तो साधक ने कहीं है थोड़ी घनी ध्यान के अंदर लाइट को अनुभव ऊंडो को प्रकाश रो और नाद रो अनुभव ऊंडो को जिनमें विश्वास हो कि वास्तव के अंदर मेरी प्रक्रिया बढ़ रही है। इनके आज दोहरो दी से दूंदरो मुद्री भी जबू के आलम आया पावना डावी आंख फरू। पर एक स्त्री को दृष्टांत दियो। स्त्री के मैं पानी लाने गई तो बटे एक बड़ो इचरज देखियो, सरवर पानी में गई एक इचरज देखिया, एक कमर दो ही पाकड़े जा बीच भौर बिलूं गया। अब आख्या चक्र के अंदर बतावे कि दो पाकड़ी को फूल है और से, और स्त्री के स्थान पर अपने आप वृत्ति है। तो वृत्ति ध्यान के अंदर गई, आज्ञा चक्र के अंदर गई जाना कहीं है कि दो पापड़ी को फूल है और मन रूपी भौरो है, और मन रूपी भौरो आज्ञा चक्र में जाओ तो ही कोई थोड़ो स्तर हुई। जन स्त्री कह रही कि मैं एक एड़ो अचूंगो देखियो कि मैं पानी लावने गई, जना एड़ो एक साधन देखियो, सरोवर पानी में गई एक इचरज देखिया, एक कमर दो ही पापड़ी जा बिच भौर बिलूंगियो। तो आज्ञा चक्र के अंदर बतावे कि दो पापड़ी को फूल है और भौरे स्थान पर है मन है। तो आज्ञा चक्र में जाओ तो ही मन कहीं स्तर हुई, जैसे भंवरे रे पंख में आवाज आया करे भन्नाट की, और फूल के माथे बैठते भी नहीं भन्नाट बंद हो जाए। तो ऐसे वो मन है जो को आज्ञा चक्र में जाओ तो इस संकल्प विकल्प में छोड़ दे और नो भन्नाट। तो फिर आगे भड़काई दियो, आगे भी दृष्टांत देवे, आगे दृष्टांत कहीं जो के माता कुत्ता ने रोणी द्रोपता हंसकत आले पदबड़ी। अभी में दृष्टांत स्त्री को दियो है कि स्त्री की चाल है वो है मान लो विशेष है जो को मुद्री है, और उन्हें पग में कुछ गहना है वो नेवर बाजे, हंसकत आले पदड़ी पगलो नेवर बाजे, समझ समझ पग मेल तो गहरो इंद्र गाजे। तो जो वृत्ति ध्यान में ज्यादा ठहरी जन नाद अनुभूति हुई। और वृत्ति भी बतावे के दो तरह री है, विविचारी अविविचारी। तो जके साधक री वृत्ति परमात्मा रे स्वाय संसार की बातों नहीं पकड़े, राग द्वेष के नहीं पकड़े, बा वृत्ति का एक विशेष आत्मा की तरफ लाग। और वृत्ति ज्यादा थोड़ी मोरी में लागूड़ी रहे, संसार की बातों पकड़े तो बा वृत्ति परमात्मा की तरफ लागे कोने। जन वृत्ति रा भी दृष्टांत दिया कि हंसकत आले पदबणी पगला नेवर बाजे, समझ समझ पग मेल तो गहरो इंद्र गदे। ज्यो वृत्ति ध्यान में जाए, ज्यो ज्यो नाद की अनुभूति ज्यादा हुई, अनंत कोट बाजा बाजे ता पहुंचे बिरला साधु के रामदास आगे गया जरा मता आगा। तो नाद की अनुभूति वे नाद से भी आगे जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ जब पहले आप वीरघंट बजाओ। अब वीरघंटा नाद का आगे है जो अखंड ज्योत है भगवान के आगे दियरी, तो प्रकाश की अनुभूति वे,
और प्रकाश के आगे है जो भगवान की मूर्ति है। तो ऐसे ही साधक अंतर्मुखी हुई, नाद की अनुभूति हुई, प्रकाश की अनुभूति हुई, आत्मा रूपी बोध हुई। और जब तक नाद की अनुभूति नहीं हुए, प्रकाश की अनुभूति नहीं हुए, तो वृत्ति कहीं उठ जावे को। पता बता के सीता माता कुता ने रानी द्रौपदा रिलमिल मंगल गावे, थाल भरियो गज मोतियों गुरुआ देव ने बधावे। अब दृष्टांत यो है कि माता कुंता रानी द्रौपदा तीनों ही है जो को अपने गुरु महाराज की सेवा करे। तो अटे तीनों स्थान है सुरति, नूर्ति, स्मृति। ये तीनों ही परमात्मा रे भजन की तरफ लागे। जिनके सीता कुंता माता रणो माता द्रौपदी रिमिल मंगल गावे, थाल भरियो गज मोतियों गुरुआ देव ने बधावे। પછી એક દૃષ્ટાંત દિયો કે ભાઈ ગુરુ કને જાવે જન કોઈ બી કપડો ચોળો લઈને જાવે, जिनके हालो सुर शैल या गुरु जी रे चोड़ा सीओ। तो चोड़ो है कहीं तो शास्त्र में बतावे कि चोड़ो भक्ति विवेक रो। तो अन्य कई सिंह ने कई सिंह गुरु जी रंग चढ़ो के कहीं तो सिंह है कहीं सिंह है। तो इन जगह कुछ माला फेरी है कुछ फेरनी है। जो साधक कह रही है कुछ तो मैं भगवान को भजन कियो लेकिन कुछ करनो है। आलो सुर शैल या गुरु जी रे चौड़ा सिंह कई सिंह ने कई सिंह गुरु जी रे अंग छटाओ। मन गुरु जी का आगे चौड़ो भेंट करे तो भगवान नाम की करता है। जो साधक माला फेरे तो माला कोई पूर्णावती नहीं हुई, जिंदगी भर आप परमात्मा को नाम लेते रहो। तो लियो कण वास्ते के सत शरण गत कारण मैं सत्य रे शरण हुई तो मोक्ष के कारण सत शरण गत कारण वस्तु केवल बकाणी एक परमात्मा को नाम ही बकाणियो। सत शरण गत कारण वस्तु केवल बकाणी शेख फरीद सारी बेनती सदगुरु आगे बाणी। तो केवल ध्यान को विषय अपनी कर्ता रो विषय है बाणी के अंदर। और वननाजरी बाणी आई जगह में इनमें भी बतावे में आवे, इनमें भी कुछ करता ही इनमें करता कहीं है कि संत दवारे चाल सखी सोड़े श्रृंगार लघु तारो लेंगो पैर ले दिन आजुणो वार। के संतों का ने जाओ जन के श्रृंगार करन जाओ। श्रृंगार है कहीं अच्छा गुण तो गुण ही गुण को ग्रहण करी। श्री राम शर्मा एक तरफ हो क्या भाई शक्कर को जगो हाटा बावड़ो खेत है, खेत में इतो मिठास है कौन जमी में तो इतनी बार मिठास आवे कटो हाटा के अंदर। तो बतावे हाटा जगह पत्ता है वो ब्रह्मांड में रस खेचे। जैसे एक तुम्बेरी बेल है, पानी हाको ये खात हाको ये जमी हाको ये पर जमी में खरास है कौन वो खरास आवे कटो। तो तुम्बेरी बेल का जगह पत्ता है ब्रह्मांड में रस खेचे। तो ऐसी आंखों में जड़ा गुण हुई जड़ा बारू खेच। अगण है तो बारू अगण ले आओ, गुण है तो गुण ग्रहण करो। सत्संग में भी गुण लेन आया हो तो आप गुण ले जाओ और अंदर में गुण नहीं है तो बाहर से भी गुण ले को सको। शास्त्र में गुण ही गुण को ग्रहण करी। तो पहले अंदर भाव होना चाहिए भगवान के नाम को है सत्संग है तो आप परमात्मा रो नाम भी जपो कुछ सत्संग बातों भी होना। जिन्हें जगह बताया कि संत दवारे श्याल सके सोड़े श्रृंगार लघु तार लेंगो फिर कोई भी हीकनी बात वेजन छोटो भिड़नो पड़े। लघु तारो लेगो पैर ले दिन आजुनो वार बार क्या करे दिन है जिस दिन भगवान की भजन को सुमरण हुए, कोई सत्संग हुए, कोई महापुरुषों नो मिलन हुए, उन दिन की विशेषता माने शास्त्र। क्योंकि परमात्मा रो सुमरण हुए बा घड़ी बा पल भी विशेष लेके में। और जब तक आप समय परमात्मा सुमरण के बिना जावे वो लेके में नहीं मंडे। कई ऋषि मुनि तो बतावे कि गुरुमुखी होने के बाद में परमात्मा रो भजन करे मुनि आप उम्र माने मन फालतू तो समय है ही नष्ट हुई। जिन्हें जगह पता 16 श्रृंगार में 8 ज्ञान का साधन है, 8 योग का साधन। अब ज्ञान को लक्ष्य लेने जाओ तो ज्ञान की बात पूछे, योग रो लक्ष्य लेने जावे तो योग की बात पूछे। तो ज्ञान में पहलो लक्षण दियो है विवेक और आदर करी उनमें भलो हुई। और जब तक मनुष्य अपने विवेक को आदर नहीं करे जब तक भलो नहीं। और शास्त्रों में विवेक ने ही गुरु मानियो कई जगह। और कहता भी एक आप आपने पूछे 3 लोग ही पूजे। अब विवेक रो काम दियो है आत्मा अनात्मा ने अलग अलग जाना। जब तक आप इस शरीर थोड़ा घना अलग अनुभूति नहीं करा जब तक आगे को बढ़ो। शरीर के साथ संबंध है, पूरे संसार के साथ संबंध है
और शरीर संबंध टूट इतना संसार संबंध। और भगवान बतावे गीता के अंदर भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने को नाम ज्ञान है। क्षेत्र नाम शरीर है और क्षेत्रज्ञ नाम जीव आत्मा है। तो अविवेक रो काम है आत्मा अनात्मा ने अलग अलग जानना। और विवेक ने तो शास्त्रकार नेत्र दिया है, आंख देखो लेकिन पैर नहीं हुए तो अटो हटे काणो। तो वैराग्य ने शास्त्रकार पैर दिया है। थोड़ो सो भी जिसके अंदर वैराग्य है वो परमात्मा के नाम की तरफ लागी, और वैराग्य नहीं है तो भगवान की तरफ लगे भी कौन। भक्ति रो भेद बतावे के रोयल साहब रो नूरपुरी जो समाध है तो दोनों कहीं है कि आपतरे मां एक एक री मैं मां सुनी थोड़े मारो। जो डूंगरपुर जी रे इंचा हुई कि मैं रोयल साहब मिलूं और रोयल साहब रे इंचा हुई कि मैं डूंगरपुर जी। अब ज्यादा प्रेम है जना आपस में रवाना हुआ रास्ते में मिलन हो, और रास्ते में मिलन योजना आपस में पानी सु पूछे कौन देव कटा सु आया कौन समायो पंथ किए गुरोरी धोनिया तापी किए धड़ेरा संत। आ जो रोयल साहब पूछे जिन पास डूंगरपुर जी उत्तर देवे अविगत देव अगम सु आया प्रेम समायो पंथ पूरे गुरोरी धोनिया तापी बड़े धड़ेरा। और डूंगरपुर जी कहो भक्ति रो पड़ुतर साध मुझे भक्ति रो भेद बताए। तो भक्ति रो पड़ुतर साध देवे भक्ति रो भेद है वैराग। तो जिसके अंदर वैराग्य है तो ही परमात्मा रो नाम आई, बिना वैराग परमात्मा रो नाम नहीं आवे। और राग रो तो विरोधी वैरागी अंदर विरोधी भले मारो ढिगलो कर दो तो अंदर को मिटे नहीं, और प्रकाश लान खोजे तो अंदर ला दे भी को। तो संसार में जो राग है इन राग रो विरोधी वैरागी, और वैरागी से ही परमात्मा की तरफ जीव लाग। तो दूसरो साधन दियो है ज्ञान के साधन में वैराग्य, और वैराग्य अर्थ दियो है कि इन संसार के सुख भी मिथ्या है। क्यों मिथ्या? शरीर तक सीमित है, शरीर छूटे जिन्हें संसार के साथ कोई संबंध को, और आखिर कोई स्वर्गलोक रो आगे परलोक बंदे हुए वो भी पुण्य है जब तक है, और पुण्य खत्म होने के बाद में वो भी छूट जाए। ए लोक पर लोक तय संबंध को त्याग वेद अर्थ ज्ञाता मोने ताई के वैराग। अब तीसरो आया साधन आप खट संपत्ति। आपको रुपया पैसा जमीन जायदाद ने संपत्ति माना, पर आज संपत्ति तो शरीर के हाथ ही छूट जाए। कितनी भी आप कने संपत्ति है, कितना भी आप कने भौतिक साधन है, इस शरीर छूटने के बाद में उन साधन के साथ आप कोई संबंध को। तुलसीदास लिखियो है अरब खरब धन है उदय असलो राज, तुलसी निज मरण है सो आवे कई काज। कि तो ही बड़ो राज है वो भी काम नहीं आवे अंतिम समय, और अरब खरब रुपया है वे भी काम नहीं आवे। तो वास्तव में संपत्ति है कहीं जो अबार भी काम आवे आगे भी काम आवे। तो भगवान गीता के अंदर कहवे हे अर्जुन तेरा मन ही मित्र है तेरा मन ही शत्रु। तो मन ने सुधार लियो आप पहली संपत्ति, और मन बिगड़ गयो और पहलो दुश्मन है। घट के भीतर चोर बैठो घात लगाई अब तुम खबरदार रहो भाई। और मनी से बंधन मनी से मुक्त मनी का सकल पसारा, जो जीवित मन बस भयो तो जीवित मुक्त पसारा। और मन ने कोई दूजो नहीं सुधारे, मन ने आपको खुद ने सुधारना पड़ी। भर्तरी को आवे संन्यास लेने के बाद में भी मन कहीं है कि कंट्रोल नहीं हुए। अब मन कहीं है जो कटे जाने की रचना करी जना बाजार में निकले। अब बाजार में निकले जना कहीं है कि कोई आदमी पान खान थूकियो जो वो लाइट वो चमके लाल चमके लाला चमके जियो। अब भर्तरी के दिमाग में आयो कि लाल पड़ी मैं ले लूं, और हाथ गालियों हाथ भरी गयो थूक। अब थूकू भरी जिन आप मन ने कहो गज तज रज तज तज सखिया ने को संग दृक मन धोखे ते दियो पीक पे आतन दृका रे हजारों लालोपन तू छोड़ निकलियो, और लाल के बरसे ते थूकू हाथ भरियो। पचे आप मन ने कहे हे मन हे चाइना वो ब्रह्म हो जखन खे जीव बना। अभी तू मेरे पीछो नहीं छोड़े, क्या तू मेरे को पत्थर बनाए? तो फिर वापिस जाकर के कहीं भी अपना आसन लगा करके आप मन ने तो बिना चेलो, और मन का बढ़िया गुरु। और मन सुधर गया तो पूरा जीवन सुधर गया, और मन बिगड़ गया तो जीवन। तो इन वास्ते हर आदमी ने अपना मन ने सुधारने की कोशिश करनी, और मन सुधर गया वही आदमी संसार में सुखी है, और मन बिगड़ा हुआ है तो मन कारण दुखी।
अच्छा, मन को इंद्रियों रो संबंध है, जैसे घोड़े को सवार को। अब आदमी उभो रहे जन घोड़े ने उभो रहना पड़ी, और घोड़ो उभो रहे जन आदमी ने उभो। तो मन कंट्रोल करना है तो इंद्रियों मात्र कंट्रोल करो, और इंद्रियों ने कंट्रोल करनी तो मन मात्र कंट्रोल करो। दूसरी संपत्ति है दम नाम इंद्रियों को बस में रख। और भगवान खुद अर्जुन ने कहे, हे अर्जुन, पहले तेरी 5 इंद्रियों को बस में कर। तो देखनो पाप नहीं लेकिन गलत नहीं देखनो, सुननो पाप नहीं लेकिन गलत नहीं सुननो, कोई भी खानो पाप नहीं लेकिन गलत नहीं खानो। तो 5 इंद्रियों की क्रिया शुद्ध होनी चाहिए, और क्रिया शुद्ध हुई जन आदमी रिकाई है कि आर व्यवहार शुद्ध हुई जन आगे बुद्धि शुद्ध रही, और आर व्यवहार बिगड़ी जन आगे बुद्धि बिगड़ी। अब तीसरी आवे श्रद्धा। मैं अपने सत्संग में बैठा हूं तो श्रद्धा हुई तो परमात्मा रो नाम आए। शास्त्र में नाम री कितनी विशेषता बतावे, एक नाम री भी आपको कीमत नहीं कर सको। और सबों बतावे कि पाप नष्ट करने में भगवान को नाम ही हेतु दियो। जब ही नाम हृदय दरियो भयो पाप को नाश, मनु चिंगारी आके पड़ी पुराने। शास्त्र में ताड़ो कथन है कि चलते फिरते खाते उठते बैठते हटते में परमात्मा रो नाम चिंतन कर। और कलयुग में तो केवल नाम री विशेषता है। कलयुग केवल नाम आधारा समर समर नर उतरो भाव। और गीता में 8% है, 7% है, जगह में लास्ट में वही दियो है, हे प्रभु अंतिम समय आपकी प्राप्ति किस प्रकार है। तो भगवान कहे मेरे ओम को स्मरण करते हुए प्राण छोड़े वो मेरे लोक में आवे। तो केवल परमात्मा रो चिंतन ही परमात्मा री प्राप्ति। इन वास्ते परमात्मा रे नाम लेने री आदत में आदत बनावनी, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, तो आदमी रा अंतःकरण शुद्ध हुए जन भगवान को नाम अपने आप आने लग जाए। जिनके सन्ना मन को रोकना, दम नाम इंद्रियों को रोकना। तीसरी आदि श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति, भगवत नाम के प्रति श्रद्धा लागे। अब श्रद्धा में बाद में आया करे समाधान। भगवान की वृत्ति ने एडी चंचल बनाई है, एक नींद आवे जना, थोड़ी गहरी नींद आवे जना, वृत्ति थोड़ी घनी संकल्प छोड़े। हमें आके बैठा हो तो या तो मन तो कुछ न कुछ चिंतन करे और निकमो नहीं रहे। और नींद आ जावे नहीं, सपन वृत्ति में भी वो मन काम करे। एक सुसुप्ति में जावे जना, थोड़ा घणो संकल्प न छोड़े। और सुसुप्ति बालक री ज्यादा आवे, और जको आदमी हार्ड मेहनत करे उन्हें थोड़ी गहरी नींद आवे। और बूढ़िया तो शिकायत करे कि मन तो कोरा हाथ नहीं आवे रात, क्योंकि मेहनत करे को नहीं, बैठा रहे जना कहीं वृत्ति में गहरी नींद आवे को नहीं। जको आदमी ज्यादा मेहनत करे उन्हें तो फिर भी गहरी नींद आई, और जो आदमी मेहनत नहीं करे उन्हें गहरी नींद नहीं आवे, सपन वृत्ति ज्यादा आए। तो इन वास्ते में दियो कि सब नाम मन को रोकना, दम नाम इंद्रियों को। तीसरी श्रद्धा समाधान, समाधान है वृत्ति की चंचलता ने कम करनी। तो बारंबार परमात्मा ने नाम रे हाथे जोड़ो जन वृत्ति नाम रे हाथे जुड़ी, और नाम रे हाथे जुड़ी जन दूसरा संकल्पना छोड़ी। उपराम बाद में आया करे तितिक्षा, और संसारों उपराम भी होना पड़ी। टाबर खावे कमावे जड़ा वे जने टाबर हो पण रमाड़ा फेन हरू कर देगी। एक बात जी गणी दृष्टांत देवता के कोई हेट हो रे कहीं है के गांव सो ढाणियों में कटे दुकान गालुड़ी। अब दुकान गालुड़ी हेट उधार देता रिया, आखरो जमानो आयो जन हेट है जो उधारी पटाने वास्ते गया जना कहीं है थोड़ा लेट हो गया रात। अब लेट हो गया, उधारी पटान हेट आपरे पाछे गांव जावे। बीच में कोई आश्रम पड़तो बटे बौंदरा रहे होता, बौंदरा में कोई चुको डालने वाला नहीं हो जन बौंदरी हेट और दौड़ी होगी। अब बौंदरी दौड़ी हो जन कई दूर तो हेट दौड़िया जन जेब में पैसा नीचे पड़ गया, आखिरी हेट हट गया जन बौंदरी का पाछा फुल कौंदरा पकड़े। अब कौंदरा पकड़े जन हेट भी है जो एक रटी जप्ती गाले, एक रटी गाले। जेड कोई गांव में आदमी आयो जन हेटो ने पूछे, हेटो बौंदरी क्यों पकड़ी? हेट बड़ा होशियार वे क्या 100 रुपया नोट देवे घर ले जाओ हाले को, रुपया तो खुद जेब रे खिलुड़ा है। आदमी ने लोभ लागो, हेटा मने दे दो, थारा तो धंधो घना ही है कि मारे तो व्यापार करने कोई धंधो है। 50 रुपया ले वो बौंदरी का, हेटो 50 तो है को नहीं, 10 रुपया है जेब में, 10 दे दे, लाल लपच दे दीजिए।
अब हेड तो आपने कोंदरा पकड़ा, एक शर्त राखी भाई लारे रुपया आज दिया जगह तो हूँ चुगुला, वो तो आप रुपया लेन घरे गयो पर वो आगे जगह बीच में उगो। तो आज संसार की लेन देन बाउंड्री है। बच्चों ने कोंदरा पकड़ा दे जना तो जाओ फ्री, और बच्चों ने कोंदरा नहीं पकड़ाओ तो जिंदगी भर बनाई है जो कोंदरा पकड़ा उबर फ्री हुई को सको। और जब ये औलाद खावे कमाओ जड़ी वे जना बतावे बच्चों ने ऊँट करके भगवान को भजन करना, कटे सत्संग में तो जानो, तीर्थों में जानो, जिंदगी भर को कोई ठेको के नहीं है को। शास्त्र में बतावे कि परमात्मा रे नाम लेने रे वास्ते यो मनुष्य शरीर मिलियो है, इन वास्ते उपराम दियो है। उपराम बाद में तितिक्षा, थोड़ा घना सुख दुख आवे तो सहन करने की ताकत राख, क्योंकि कर्मों रे कारणों परिस्थिति आवती रही। क्योंकि प्रारब्ध में पुण्य ज्यादा है तो परिस्थिति कम आई, और पुण्य कमजोर है तो परिस्थिति आ जाए, तो सहन करने की ताकत होनी चाहिए। और भगवान खुद भी कहे भौ छाड़ू भूखो मारू तंद्री काटू खाल, इतना किया नहीं छोड़े तो पचे करो न्याल। तो सहन शक्ति जिस आदमी के अंदर ज्यादा है वही महान है, और जगह में सहन शक्ति नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। समा बड़े को होते ओछे को उत्पात, भरगु मारी लात विष्णु को क्या घट जात। छाती माते लात मेलने पर भी भगवान उठ पग दबावना हरू करिया रे मारे हृदय बड़ो कटोर थार लागी तो को नहीं। जना भरगु जी ने कहना पड़े वास्तव में आप श्रेष्ठ। तो जिस आदमी के अंदर सहन शक्ति ज्यादा है वही महान है। गाली काटने पर भी जो वृत्ति है जो को शांत रह जावे तो समझो कि वो महान है। एक तो मन दुख सहन कर ले पर मन में भी दुख नहीं हुए, उन्हीं विशेषता। ये 6 साधन मिला करके एक साधन बेड़े उन्हें क्या करे खट संपत्ति, और संपत्ति के बाद में आया करे मुमुक्षता, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। हर आदमी की इच्छा को नहीं वे। कोई भी संतों का नाम है जगत के महाराज मारे फलानी तकलीफ है यो है यहाँ बात ही कहे, आ तो कोई बिरड़ो ही कहे मारो जीव रो भलो की करो। कोई बिरड़ो जीव आना बात पूछे, नहीं तो है संसार के दुख की बात ही पूछे कि महाराज मारे फलानी तकलीफ है फलानी तकलीफ है। तो आखिरी बात तो आप पूछनी चाहिए कि मारो जीव रो भलो की करो, और जीव रो भलो हुई जन हैंड लार दुख मिट जाए। और जब तक जीव रो भलो नहीं हुई कल्याण नहीं हुई जड़ तो बड़ा आगे लागू हुई। भाई शरीर धारण कर जिन आप कर्म रो फल तो सामने आई, और मनुष्य शरीर में आप कल्याण कर लियो। कल्याण एक बार ही हुए, 3 पुरुषार्थ तो थाने जन्मों जन्म करना पड़ी। कितो भी धन कमावड़ो है पर शरीर छूटने के बाद में उन्हें साथे कोई संबंध को नहीं। कितना ही महल बनावड़ा है, कितना ही गाड़ियों है, पर शरीर छूट गयो तो इन्हें साथे कोई संबंध को नहीं। आप आगे जाओ कटी जन्म धारण करो तो भड़क करो, इन्हें क्या करे। और दूसरो पुरुषार्थ है धर्म, कटे भी आप आगे जाओ स्वर्ग लोक में जाओ, पुण्य है जब तक हुई, और पुण्य खत्म होते जैसे कोई आदमी होटल में पैसा जमा करा रहे और पैसा खूटते उठो कहे हमें महाराज बाहर देख लो। तो स्वर्ग में भी पुण्य है जब तक रहे, पुण्य खत्म होने के बाद में बटों भी पाचो हटाना पड़ी। और तीसरो आया करे काम, काम वार्ते भौतिक सुख का साधन बनया, मकान बनया, गाड़ियों लेवी, पर शरीर के हाथ यही छूट जाए पचे और हाथ की संबंध को नहीं। और एक मोक्ष का तो पुरुषार्थ है वो जिंदगी में एक बार ही करना पड़े। कल्याण एक बार कर लियो तो हमेशा लिए उगियो, और 3 पुरुषार्थ तो आपने जन्मों जन्म करना पड़े। जो पहला मारा फेर एक जिंदगी में फेर करके अपना स्वरूप बोध कर लियो तो हमेशा के लिए उगियो। और कल्याण पुरुषार्थ की विशेष पुरुषार्थ दियो है, और 3 तो जहां भी जाओ करना ही पड़ जाके। जिन्हें जगह बताया है कि मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, ब्रह्म प्राप्ति बंध निवृत्ति यही मुमुक्षता भारी, ऐसी इच्छा रे निस्वास शुद्ध अधिकारी। तो कल्याण की इच्छा हमें बिन अधिकारी।